संपूर्ण हृदय वाणी एक तू ही निरंकार। तुझको तेरी आंखें बंदे माया में भरमाती है, सच्चाई दिखलाना सकती सदा झूठ दिखलाती है। निंदा और चुगली की बातें भाती तेरे कान को अनसुना सा कर देते हैं ईश्वर के गुणगान को। जीवा तेरी स्वादों में ही सारी उम्र बताती है, हरि यश के मीठे अमृत कोई ये नहीं चख पाती है। दौलत के ही लेन देन में व्यस्त हाथ हो जाते हैं, संत चरण को छूने से ये कतराते घबराते हैं। सत्संग में जाने को तेरे पाम नहीं उठ पाते हैं, जो रास्ता बर्बादी का है उस रास्ते पर जाते हैं। गुरु ज्ञान से आंखें तेरी देखेंगी सच्चाई को, सुना करेंगे कान तेरे बस केवल अच्छाई को। जीवा से हर महिमा होगी सेवा हाथ कमाएंगे, साध संगत में जाने को ये पांव तेरे उठ जाएंगे। एक तू ही निरंकार। ऐ इंसान किसी भी पल को व्यर्था नहीं गवाना है, परमार्थ सेवा सिमरण और सत्संग में लगाना तू। वो पल भी है बीत गया अब ये पल भी तो जाएगा, इस पल को यूं गवा दिया तो बाद में तू पछताएगा। एक एक पल की कीमत कितनी क्या तुझको एहसास है, कहे हर देव अमूल्य है भाई जो पल तेरे पास है। कहे हर देव अमूल्य है भाई जो पल तेरे पास है। एक तू ही निरंकार। सतगुरु की साध संगत जी प्यार नाल बोलो धन्यकार। आओ संत जनो, सच्चे पातशाह सुंदर संदेश सानू दे रहे ने। समझने वाली गल है, विचारन वाली गल है कि ये जो इंसानी जामा है ये किस वास्ते मिलिया है, क्यों मिलिया है, इसकी अहमियत की है। इतने सच्चे पातशाह चेतावनी दे रहे हैं, सानू समझा रहे हैं कि बंदे ये तेरी अवसर ये तेरी वार घट भीतर तू सोच विचार। ये तेन मौका मिले सुनहरी अवसर बंदगी वास्ते भगती वास्ते। 84 लाख जून भुगत के तू पता नहीं की बन के आया, हुण मौका है संवर जा। श्लोक नंबर 55 और श्लोक नंबर 63। तुझको तेरी आंखें बंदे माया में भरमाती हैं, सच्चाई दिखलाना सकती सदा झूठ दिखलाती है। ये तेरी आंखें हैं माया वाली, ये हमेशा माया में फंसी रहती है, उलझी रहती है। हमेशा ही माया का ही पसारा इसको नजर आता है और माया में ही फंसी रहती है। ये तेरे को सच्चाई तो दिखला ही नहीं सकती, दिखाती नहीं, हमेशा झूठ दिखलाती है। ऐसा तेरे आंखों में ये पर्दा माया का पड़ा हुआ है। इसलिए तू सोच विचार, मैं क्या हूं, मेरी हस्ती क्या है, मैं क्या लेने आया था दुनिया में। प्राणी तू आयो लाहा लैन, लगों के तक फकड़े तेरी मुक्ति चली रहन। ये समा तो निकल जाएगा,
विचार कर, सोच कर, तू क्या लेने आया था? निंदा और चुगली की बातें भाती तेरे कान को? तेरे को ये भाता है निंदा किसी की करनी, नफरत करनी, विरोध करना किसी का, चुगली करनी, बुराई करनी, ये काम तेरा है। और जो निंदा कर रहा है खुद अपने लिए बुराई, खुद अपना ही लिए खड्डा खोद रहा है। निंदा भले किसी की नाही, मन मुख मुग्ध करन, मुंह काले तिस निंद का, नरके घोर पवन। ये कह रहे हैं बाबा जी गुरबाणी में कि जो निंदा करता है वो नरक में पड़ता है। निंदक को तो खुद परमेश्वर की, परमात्मा की, निरंकार की मार होती है। परमात्मा खुद उसको मारता है, इसलिए यहां जिक्र हुआ है कि तू निंदा और चुगली की बातें तेरे कान को भाती हैं। अनसुना सा कर देते हैं ईश्वर के गुणगान को। ये तेरे कान जब भी तेरे कहीं कोई सत्संग की बात होती है, कोई परमात्मा की बात होती है, कोई सच्चाई की बात होती है, तो तेरे कान जेड़े है वो अनसुना कर देते हैं। वहां से तू उठने की कोशिश करता है, वहां से तू जाने की, चले जाने की कोशिश करता है। तेरे को भाते नहीं ये कैसी तेरी सोच है, कैसी तेरी फितरत है? क्यों तू बर्बादी की तरफ दस्ता चला जा रहा है? जीवा तेरी स्वादों में ही सारी उम्र बताती है, और तेरी जो जीभ है ये स्वादों में है, ये खान पीन के चक्कर में भाग दौड़ कर रही है। ये तेरी ये चाहती मुझे ये मिल जाए, मुझे वे मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। तेरा तो ये हाल है। क्या बनेगा तेरा, क्या होगा तेरा, कभी सोचा है? हरि यश के मीठे अमृत को ये नहीं चख पाती है। ये तेरी जीभा है। कभी इसने राम का नाम लिया, कभी भगवान का नाम लिया, कभी ये स्वाद लिया? कभी तेने सोचा ये जो अमृत का रस है, परमात्मा की बंदगी, भक्ति, सवेरे अमृत वेले उठकर इसका नाम सुमिरन करना, भक्ति करनी, सुबह शाम इसका यश करना, ये तो तेरी जीवा को भाता ही नहीं है। ये अमृत तो तूने कभी चखा ही नहीं है। दौलत के हर ही लेन देन में व्यस्त हाथ हो जाते हैं, और ये तेरे हाथ हैं जो सेवा के लिए मिले हैं, जो संतों महात्माओं की सेवा करने के, चरण स्पर्श करने के लिए मिले हैं। ये तेरे माया में व्यस्त रहते हैं, दौलत के लेन देन में रहते हैं। सारा समा तेरा बर्बाद ही ऐसे हो रहा है कि क्या बनेगा तेरा, कभी सोचा है तूने? संत चरण के छूने से ये कतराते घबराते हैं। क्या कह रहे हैं सच्चे पातशाह कि संतों के चरण छूने से के लिए तो ये जाते नहीं है, घबराते हैं, कतराते हैं। संतों के शरण में जाने में, महापुरुषों की शरण में जाने में, किसी मंदिर में, गुरुद्वारे साहब में, कहीं भी जाने से कतराते हैं, धार्मिक जगह से पीछे हटते हैं। ऐसा तू माया में व्यस्त हुआ है, तेरा एक एक अंग बुराई की तरफ जा रहा है। सत्संग में जाने को तेरे पांव नहीं उठ पाते हैं। सत्संग की तरफ तो तेरे पांव उठते ही नहीं है, उधर तो जाते नहीं। मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे के लिए तो मरने के लिए भी टाइम नहीं। और जब समा आ गया, रुक पाएगा नहीं। कहेंगे अभी 2 मिनट रुको, मैं ये काम कर लूं, कभी नहीं कहेगा। इसलिए अभी सोच, विचार कर, ये तेरा जो समा है ये निकलता जा रहा है, भागता चला जा रहा है, पछताएगा फिर, तेरे को मौका नहीं मिलेगा। अभी भी मौका है, समझ जा। जो रास्ता बर्बादी का है उस रास्ते पर जाते हैं तेरे पैर, कहाँ जाते हैं? जो बर्बादी का रास्ता है, बुराई वाला है, हीरा फेरी का, चोरी का, ठगी का, किसी को लूटने का, किसी को दुख देने का, किसी को कत्ल करने का, वैर विरोध नफरत के लिए तेरा रास्ता तूने चुना हुआ है। उधर तेरे पांव दौड़ कर जाते हैं, भाग कर जाते हैं माया की तरफ। इधर मेरा फायदा होगा, इधर मेरा लाभ होगा, उधर तू दौड़ रहा है, भाग रहा है। और जो सत्संग है, गुरु का काम है, तेरे फायदे के लिए उधर तेरे पांव जाते नहीं है, रुक जाते हैं। गुरु ज्ञान से आंखें तेरी देखेंगी इस सच्चाई को। अगर तू गुरु की शरण में आ जाएगा, अगर तू गुरु के चरणों में आ जाएगा, तो गुरु की कृपा से तेरी आंखें खुल जाएंगी। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को दी आंखें, तो वो समझ गया। फिर सच्चाई देखेंगी। सच्चाई क्या है? मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं क्यों भाग दौड़ कर रहा हूं, मैं क्यों माया इकट्ठी करने जा रहा हूं, मेरे साथ तो जाने वाला कोई भी नहीं है। ये तो सारा सगल पसारा प्रभु का है, राम का है, प्रभु निरंकार का है। मैं भाग दौड़ क्यों कर रहा हूं? ये बात तेरे
समझ में आ जाएगी जब तू गुरु की शरण में जाएगा। गुरु की कृपा तेरे पे होगी, क्योंकि गुरु की कृपा बगैर ये बात बनने वाली नहीं है। ये मन तेरा जो भटक रहा है, माया में उलझ रहा है, मन बेचे सतगुरु के पास, ये गुरबाणी का फरमान है। जो सतगुरु के चरणों में लगा इसको, फिर तेरे काम सभी रास हो जाएंगे, फिर तेरा संसार में आना सफल हो जाएगा। ये तू बंद की बगैर, प्रभु के बगैर जो तू भागदौड़ माया की कर रहा है ना, ये यहीं धरी धराई रह जाएगी। फिर तू पछताएगा दोबारा, फिर वो 84 वाला चक्र है, ये खत्म होने वाला नहीं है, चलता रहेगा। दुखों के अंबार तेरे जीवन में चलते रहेंगे। कितना तू माया की दौड़ कर ले, कितना भी तू प्रभु से दूर हो जा, दुख ही दुख होंगे तेरे जीवन के अंदर, सुख नहीं मिलेगा। तेरा शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा, पर तू मानता नहीं, तू मानता नहीं। सुना करेंगे कान तेरे बस केवल अशाई को। जब गुरु के चरणों में आ जाएगा, जब सतगुरु की शरण में आ जाएगा, फिर यही तेरे कान सच्चाई को सुनेंगे, अच्छाई की तरफ देखें बढ़ेंगे। फिर ये बुराई नहीं करेंगे, फिर तेरे को बुराई से रोकेंगे, फिर तो अच्छाई की तरफ ये तेरे हाथ पैर पांव कान नाक मुंह जीवा, ये सब तेरे अच्छाई की तरफ लग जाएंगे। जीवा से हर महिमा होगी, सेवा हाथ कमाएंगे। फिर जब तू तेरे ते रहमत होगी, गुरु की बख्शिश होगी, आँख खुल गई तेरी, ज्ञान वाली आँख मिल गई, तो फिर तेरी जीवा ये हरि यश गाएगी, गुरु की महिमा गाएगी। सेवा के लिए तेरे हाथ ये वो बढ़ेंगे, आगे चलेंगे। फिर कन्नी नहीं कतराते, घबराते नहीं। जीवा से हर महिमा होगी, सेवा हाथ कमाएंगे। साध संगत में जाने को ये पांव तेरे उठ जाएंगे। फिर ये तेरे पांव है वो सेवा के लिए उठेंगे, तेरे पांव सत्संग के लिए जाएंगे, परोपकार के लिए जाएंगे, क्योंकि तेरे को ये समझ आ जाएगी कि मेरा जीवन जो है ये किस लिए मिला है, प्रभु की बंदगी के लिए मिला है, ये भाग दौड़ माया के लिए नहीं मिला। फिर तन मन धन को अर्पण करके शरण गुरु की आ बंदे। ये तन मन धन गुरु को समर्पित करके गुरु की शरण में आ जा। जैसे गुरबाणी में लिखा है, मन अर्प्यो तन आगे तरे हो, मन की मत मैंने सगल त्यागी। जो हर प्रभ की कथा सुनाए, निस दिन फिरूं तिस पीछे लागी। पूर्व कर्म अंकुर जब प्रगटे, पेठिया पुरख ते कसक बैरागी। मिल्या हर मिटया अंधेरा, नानक जन्म जन्म की सोई जागी। फिर तेरी आत्मा ये कहेगी कि वाह, मैं तो सोई पड़ी थी जन्मों की, मैं तो जाग गई, मुझे प्रभु मिल गया, हर मिल गया, अंधेरा मिट गया, रोशनी हो गई। ये फिर मन मानेगा, गुरु की शरण में आने से बात बनेगी। बंदे कहे हरदेव, यही है मौका ज्ञान प्रभु का पा बंदे। यही मौका तेरे को प्रभु का ज्ञान पा ले, ये तेरे को, ये तेरी अवसर, ये तेरी बात, अभी मौका है। प्रभु को जान ले, प्राप्त कर ले, जो समा तेरा व्यर्थ चला जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। फिर तेरे को पछताने से भी कुछ नहीं बनेगा। जैसे लिखा है कि अब पछताए क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जिक्र किया बाबा जी ने आगे 63 नंबर श्लोक में, ऐ इंसान किसी भी पल को वृथा नहीं गवाना है, तो वृथा ना गवा। अगर एक पल भी वृथा चला गया ना, तो तेरा समा तेरा बर्बाद हो जाएगा। ये पता नहीं है, सुई की टिक टिक चलती रहेगी, तेरे को कितना समा मिला है नहीं पता, तेरी औकात क्या है, पानी के बुलबुले की तरह, पता नहीं कब आखिरी श्वास हो, नहीं पता। लेकिन तू बड़े बड़े दावे कर रहा है, शायद मैंने नहीं मरना, संसार मर रहा है, मैं तो अमर हूं। लेकिन जो जा रहे हैं यहाँ इस दुनिया से, वो तेरे को चेतावनी दे रहे हैं कि तूने भी जाना है, तेरा भी नंबर पड़ने वाला है, जरूर पड़ेगा। फिर ये माया इकट्ठी कर रहा है, जो भाग दौड़ कर रहा है, जो वैर विरोध तू कमा रहा है, बुराइयां कर रहा है, किस काम की, ये साथ लेके जाएगा, पीछे भी यही छोड़ के जाएगा। दुनिया तेरे को क्या कहेगी, बुरा आदमी था, अच्छाई नहीं करता था, बोली अच्छी नहीं थी, ये लेके जाएगा साथ। इसलिए यहाँ बाबा जी कहते हैं कि मौका है, समझ जा, ये व्यर्थ समा ना गवा, परमार्थ सेवा सिमरन और सत्संग में लगाना। तू ये तेरे को समा जो मिला है ना, ये परमार्थ में धार्मिक काम के लिए, सेवा के लिए, संसार के भले के लिए लगा,
सुमरन और सत्संग में लगाना है। सिमरन किया कर, मार्ग चलते चलते हरि गाएं, ये लिखा है गुरुवाणी में। खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते संसार काम भी करने हैं, गृहस्थ में रहना है, बच्चे पालने हैं, नेक कमाई करनी है, दौड़ नहीं लगानी माया की। माया के में रहकर इस प्रभु को, परमात्मा को तूने याद रखना है पल पल, फिर तेरा आनंद है, फिर तेरे जीवन का जो असली मकसद है वो पूरा होगा। इसलिए बाबा जी यहाँ कहते हैं कि सत्संग किया कर, संतों का संग किया कर, पक्कों का संग किया कर, अच्छों का संग किया कर, बुराई वालों के पास मत रुका कर, जो चुगली बैर वो नफरत करते वहां मत रुका कर, नशों से बच, बुराइयों से बच, तेरा घर स्वर्ग बन जाएगा, तेरे बच्चे अच्छे होंगे। अगर तेरा अच्छे संस्कार हैं, तू भक्ति वाला है, तू गुरुमत वाला है, तो तेरे बच्चे भी गुरुमत के रास्ते पे चलेंगे। फिर तेरे को बुढ़ापे में, जवानी में पछताना नहीं पड़ेगा, बच्चे तेरे नेक होंगे। अगर तू खुद बिगड़ा हुआ है, खुद तू बुराइयों की तरफ है, खुद नशों में लप्त है, तो तेरे बच्चे भी ऐसे होंगे, तेरा जीवन नर्क बन जाएगा। तभी बाबा जी कहते हैं सत्संग में जाया कर, सत्संग कराया कर, सिमरन किया कर। वो पल भी है बीत गया, अब ये पल भी तो जाएगा। जो समय निकल गया ना एक पल, वो तो गया, दोबारा नहीं आएगा। और जो चल रहा है ये भी जाएगा। ये तो समय चलता रहेगा, ये घड़ी की टिक टिक रुकेगी नहीं, पल पल बीत रही है, पल पल बीत रही है। बच्चा पैदा हुआ तो थोड़ा सा बड़ा हुआ, 2 साल, 4 का, 10 का, 20 का, जवानी आ गई, 20, 22, 25, 30, 45, 50, बुढ़ापा आ गया। ये तो समय चलता रहेगा। तूने कितना कुछ देखा अपनी आंखों से, अच्छाई को जानता भी है, बुराई को भी जानता है, लेकिन मन नहीं तेरा मान रहा है। मन माया की दौड़ में है, अच्छाई की तरफ तू जा ही नहीं रहा। तेरे मन पे, आंखों के ऊपर माया की पट्टी बंधी हुई है, अंधकार की पट्टी बंधी हुई है। इसलिए तू सोच नहीं रहा, विचार नहीं रहा, समा अपना बर्बाद करता चला जा रहा है। इस पल का यूं गवा दिया तो बाद में तू पछताएगा। जो पल तेरे जा रहे हैं ना, ये भी चले जाएंगे, फिर पछताएगा, फिर रोने के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। अपने पांव पर तू खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। इसलिए सच्चे पातशाह चेतावनी दे रहे हैं, संत महात्मा चेतावनी देते हैं समय पर आकर। पीर पैगंबर वली अवतार इसीलिए आते हैं संसार में, भलाई के लिए, इंसान को सही रास्ते में डालने के लिए, सही रास्ता मार्गदर्शक बन जाते हैं, दिखाने के लिए। सो यहीं भी ये जिक्र हुआ है, सच्चे पातशाह कर रहे हैं। एक एक पल की कीमत कितनी, क्या तुझको एहसास है? तेरे को पता है एक एक पल की कितनी कीमत है? ये संतों को, महात्माओं के शरणों में जा, शरण में, गुरु की शरण में, पक्कों के संग में बैठेगा ना, तब तेरे को पता चलेगा कि पल पल की क्या कीमत है। इसीलिए तू अभी मौका है, संभल जा, संभल जा, बंदगी कर, भक्ति कर। इस समय को जो निकल गया सो निकल गया, कोई बात नहीं। कहते हैं ना कि सुबह का भूला शाम को घर जाए आ जाए तो भूला नहीं कहते। बेर बिखर जाए झोली से, अगर इकट्ठे करके झोली में डाल दे तो भी कुछ नहीं बिगड़ता। अभी भी समय है, अभी भी मौका है। गुरु भक्ति में अपने आप को लगा ले, गुरु यश कर। ये समय है, मौका है, सुनहरी है, इसको समझ जा, भक्ति कर। अपने परिवार में रहते हुए, नेक कमाई करते हुए भक्ति वाला बन। ये गुरुद्वारा साहब, मंदिर, मस्जिद रात दिन ये इस तरह को संदेश दे रहे हैं। इसलिए तू सतगुरु की शरण में आके अपने आप को संभाल। आखिर में बाबा जी क्या कहते हैं? कहे हरदेव अमूल्य है भाई जो पल तेरे पास है। जो तेरे पास जो समय, एक एक पल है ना, ये अमूल्य है, कीमती है। इसको यूं ना गवा, बंदगी में लगा, भक्ति में लगा, इस परमात्मा के साथ जुड़ जा, निरंकार के साथ जुड़ जा। तेरा समा जो तेरा है वो सफल हो जाएगा। तेरा इंसानी जामा, जिस जामे में तू आया है, ये सबसे श्रेष्ठ है। 84 लाख जूनों में ये इंसानी जामा सबको सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें बुद्धि है तेरे पास, समझ है तेरे पास। अगर तू नहीं समझा तो पशुओं की तरह तू भी है। इसलिए तेरे को समझ है, नेकी कर, भलाई कर, गुरु की शरण में आकर अपनी पहचान कर। मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मेरा असली घर को, असली निज घर को जान, पहचान। जब तू जहाँ से जाएगा तो कहाँ जाना है वो पहचान कर। ये पहचान सतगुरु पूरे से मिलेगी और कहीं से नहीं मिलेगी। रात दिन पढ़ाले कर ले, जो कुछ भी कर ले, नहीं, पहले इसको जान, फिर इसको
पहचान, फिर इसकी बंदगी कर, फिर इसकी आराधना कर, फिर सिमरन कर, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। सो संत जनों, गुरुमुखो आओ, कृपा करो। ये सच्चे पातशाह ने एक चेतावनी दी है हमें समझाने के लिए। आओ, जिन्होंने ये काम कर लिया, जिन्होंने सतगुरु की शरण ले ली, जिन्होंने इस नरमे राम के को जानकर जुड़ गए, रात दिन सेवा सिमरन सत्संग कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, परोपकार का काम कर रहे हैं, उनका समा शहरी बन गया, उसने समय की कीमत डाल ली। उनके लिए तो ये सारा संसार ही स्वर्ग है। इसलिए आओ संत जनों, कृपा करो कि हम हमेशा इसको जानकर अपना जीवन आनंदमय